चलती हूँ। गेट वेल सून। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग रेवा जी। बताइए, कोई नई डेवलपमेंट है? कब तक होश आने की उम्मीद है इन्हें? कोमा के पेशेंट्स में स्पेसिफिक टाइम लिमिट तो हम नहीं बता सकते, बट गुड थिंग इज ऐसा लग रहा है कि इन्हें जल्दी ही होश में आना चाहिए। इसका मतलब ये बहुत जल्द मुझसे बातें करने लगेगा, हाँ? इनकी ब्रेन रिपोर्ट से तो यही लगता है। वैसे एक बात और है, पेशेंट अगर अपने जीवन में घटी किसी बड़ी घटना से इमोशनली जुड़ा हो तो उस घटना की याद से कोमा में से पेशेंट को आने में काफी मदद मिलती है। देखिए अब क्या होता है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। You're right. सुना आपने? आपके जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद है। मुझे भी बेसब्री से इंतजार है उस पल का। सर बुके। हाँ अंदर आ जाइए भाई, वहां क्यों खड़े हैं? किसके लिए है? मिस्टर नाहर सिंह जी के लिए। भाभी साहब, किसने भेजे? पता नहीं, तुम्हारे लिए। लो। किसने भेजा है नाहर? भाभी साहब मुझे नहीं पता। भाई आप लोग एक दूसरे से यही पूछते रहेंगे क्या कि किसने भेजा है, किसने भेजा है? अलाइए मैं देखता हूँ किसने भेजा है। अब सॉरी का कार्ड है भाई। कल के अपने बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। जानती हूँ कि आप नाराज होंगे। आपकी नाराजगी दूर करने का एक मौका अगर दे सके तो आभारी रहूंगी। आपकी लीजिए, इसमें तो नाम ही नहीं लिखा है? नाम नहीं लिखा है मतलब अनामिका। साले साहब भाई बता सकते हैं कि कौन है ये अनामिका? चुप क्यों हो नाहर? बताओ किसने भेजा ये फूल? देविका, ये तो वही फूल है जो उसे बहुत पसंद है। देविका ने? अरे बताइए ना साले साहब, ऐसा कौन है जिससे आप कल रूठ गए थे और जिसे आपको मनाने के लिए फूलों का सहारा लेना पड़ा? नाराजगी दूर करने का एक मौका मांगा है, दे जरूर दीजिएगा। भाई मैं होता तो दे देता। नाहर, कल ही की बात है ना ये? तुम्हें याद नहीं? कौन नाराज हुआ तुमसे कि जरूरत पड़ गई फूल भेजने की? भाभी साहब वो एक्चुअली। ये रहे तुम्हारे बॉम्बे की टिकट्स। 3 बजे की फ्लाइट है। दिवाकर वाले प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन भाई साहब इस काम के लिए तो आप जाने वाले थे। नार, भले ही तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन सलोनी को ढूंढने की जिम्मेदारी अब मैंने उठा ली है, जो एक्चुअली तुम्हें उठानी चाहिए थी। अब अगर मैं तुम्हारा पर्सनल काम कर सकता हूं तो तुम मेरा प्रोफेशनल काम कर सकते हो ना? चलो तारा। तारा, तुम आ रहे हो कि नहीं? हाँ चलिए। हे भगवान, अरे कौन समझाए ब्रिजेश भाई साहब को कि सलोनी जी अपनी मर्जी से भागी और फिर भी उन्हें ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं? और क्या गारंटी है साले साहब कि अगर सलोनी जी मिल भी गई तो वापस आने को तैयार हो जाएंगे घर? अरे मुझे तो अच्छी तरह पता है कि जिनके मन में चोर होता है ना, वो घर छोड़ के नहीं भागते। अरे अगर आपके मन में पाप नहीं है, कोई चोर नहीं है, तो आप घर छोड़ के क्यों भागेंगे? नील जी आप ही बताइए। भाई मैं तो कभी घर छोड़ के नहीं भागता। नाहर वरना
आप कभी भागे क्या घर छोड़ के? मैं निकलता हूँ नाहर। नील, अगर तुम ज्यादा बिजी ना हो, क्या मेरे साथ चलोगे? बस एक ही दिन का काम है। आई थिंक कल दोपहर तक हम वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, मेरे भी एक दो छोटे काम है मुंबई में, उसे भी निपटा लूंगा मैं। पर उसके पहले मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है, ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं भी ऑफिस का कुछ काम कर लेता हूँ। बढ़िया है, फूल मेरे पास ही आ गए। हेलो नाहर जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपका बुके मिल गया था। इसका मतलब मैं समझूं कि मुझे माफ़ी मिल गई है? माफी इतनी जल्दी नहीं मिल जाती। मतलब किसी भी इंसान को इतनी आसानी से माफ नहीं किया जाता। माफी मांगने का एक तरीका होता है। ठीक है, फिर आप ही बताइए, माफ़ी मांगने के लिए मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के लिए सिर्फ एक बुके काफी नहीं है, आपको हमें ट्रीट देनी होगी। आप ही बताइए, कब और कहाँ? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी फोन रखता हूँ। बाय। अरे कावेरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी ठंडक पड़ी है मेरे कलेजे में कि लगता है जैसे कश्मीर की हवाएं चल रही हो। कहीं मिल जाए मुझे सलोनी तो मैं उससे कहूँ कि घर से भागकर उसने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे वो गई सो गई, साथ में हमारी सब परेशानियां भी ले गई। इस शुभ्रा ने बहुत उत्पात मचा रखा था। अच्छा चाबुक हाथ लगा है मेरे। जैसे ही आवाज करती है हमारी बहू रानी, तो मैं उसे बता देती हूँ कि तेरी बहन घर से भाग चुकी है। बस शुभ्रा की बोलते बंद। ठकुराइन साहब, इस सिचुएशन का मजा उठाते उठाते कहीं आप ये ना भूल जाए कि हमारा अगला पासा क्या है। कैसे भूल सकती हूँ कावेरी, मुझे सब याद है। तुमसे हाथ मिलाकर जब खेलना शुरू किया है तो शुभ्रा को आखिरी मात देने से पहले मैं चैन से कैसे बैठ सकती हूँ? जो काम तुम्हें समझाया था वो याद है ना कि क्या करना है तुम्हें? ये लो बीबी जी, चमकी को आप चमकना सिखाएंगी। शिकार को कैसे फांसना है ये चमकी खूब जानती है। आप तो बस शिकार का नाम बताइए। कुंजन सिंह, मेरा बेटा। बेटा? बाय गॉड की कसम, वैसे पहली ऐसी माँ देखी है जो खुद ही अपने बेटे को। तुम्हें भाषण देने के लिए नहीं कहा मैंने। तुम्हें जो काम सौंपा है वो जल्दी से जल्दी खत्म करना चमकी की जिम्मेदारी है। कौन हो तुम? बाय गॉड की कसम, चमकी नाम है हमारा। हमने तो हमारा परिचय दे दिया। वैसे आप कौन हो जी?
ये हमारी बहुरानी है शुभ्रा। शुभ्रा, ये है चमकी। इसे हमने तुम्हारी मदद के लिए रखा है। तुम्हें घर में बहुत काम रहता है। मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया, और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे कुंजन बेटा, इससे मिलो। ये है चमकी। इसे मैंने शुभ्रा की मदद के लिए रखा है। चमकी, ये है मेरा बेटा कुंजन सिंह। प्रणाम कुंवर साहब। इसे मत रखिए, मैं घर का सारा काम संभाल सकती हूँ, मत रखिए इसे। कुंवर साहब, रहम कुंवर साहब, मदद कीजिए। भरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम एकदम अकेले हैं कुंवर साहब, हमें बाहर मत निकालिए। आप जो काम कहेंगे हम करेंगे। हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कुंवर साहब, दया कीजिए। ठीक है, खड़े हो जाओ। शुभ्रा, अब मेरे ख्याल से हमें इसे रख ही लेना चाहिए। तुम्हारे काम में मदद हो जाएगी और इस बेचारी को आसरा भी मिल जाएगा। अच्छा शुभ्रा, मैं चलता हूँ। वैसे बड़े रहम दिल हैं कुंवर साहब। आप बुरा ना माने तो घर देख ले। बाय गॉड की कसम। ना, मेरा काम हो चुका है। अब बताओ कब जाना है? बस मेरा काम भी हो ही गया। अब यहाँ से निकलते हैं और काम खत्म होने के बाद हम रात को रेवाड़ी क्या रुक जाएंगे। मुंबई जा रहे हैं तो उनसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, पर क्या उन्हें इन्फॉर्म किया तुमने? देख लेता हूँ। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। सेल तो ऑफ आ रहा है। तो लैंडलाइन पे कर लो, हो सकता है वो घर पर ही हो। देखता हूँ। हेलो। तो उस फोन में कुछ गड़बड़ है, वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो ठीक है, तो सीधा घर पर ही पहुंच जाते हैं उनके, उन्हें सरप्राइज भी मिल जाएगा। चल। बहुत दुख होता है कंवर साहब आपको ऐसी हालत में देखकर। आज आपको अपनी ही पत्नी को छुप छुप कर देखना पड़ता है। वाकई मानना पड़ेगा आपकी सहनशक्ति को। अगर मैं आपकी जगह होती तो कब का इस रिश्ते को ठोकर मारकर चली जाती। लेकिन आप अब भी नहीं भूले हैं बुआ साहब, मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, ऐसे 2500 आपको मिल जाएंगे जो कम से कम आपके लायक तो होंगी। और फिर आप कहाँ और
क्यों ऐसा कहा? एक मिनट कावेरी जी, आज हमारा रिश्ता चाहे किस भी कगार पे खड़ा हो, मगर गायत्री जी अभी भी मेरी पत्नी है। तो अच्छा यही होगा कि आप मेरे सामने उनके बारे में ऐसा कोई शब्द ना कहें। कमाल है, दिल टूट गए लेकिन धड़कना बंद नहीं हुआ। कोई बात नहीं कावेरी, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ और बुरा करेंगे। समर प्रसाद। बुआ साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो समर। धनंजय जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सुलझे और समझदार आदमी। जब मुझे उनकी अच्छाई का एहसास हुआ तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई। मैंने उन पर हाथ उठाया था तो तड़ाक से बात की थी। अच्छा वो मेरी आंखें चली गई, वरना शायद मैं उनसे जिंदगी भर नजरें नहीं मिला पाता। बुआ साहब, मैं नादान था, लेकिन आप कैसे गलती कर सकती हैं? मैं उनकी आंखों में नहीं देख पाया, लेकिन आपने तो उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा होगा। बुआ साहब, धनंजय जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। जानती हूँ समर, जानती हूँ कि वो मुझे कितना चाहते हैं। आज भी उनके दिल की हर धड़कन पर मेरा ही नाम लिखा है। जानती हूँ कि आज भी वो मुझे छुप छुप कर देखते हैं। मेरी कितनी फिक्र है उन्हें, ये मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन इन सब के साथ साथ जिंदगी के कुछ और सच भी हैं। बुआ साहब, आपने जवाब नहीं दिया। आप उन्हें वापस बुलाएंगी ना? अपनी जिंदगी में दोबारा रंग भरेंगी ना? समर, मेरी फिक्र मत करो। हर इंसान अपनी तकदीर ऊपर से लिखवा के लाता है, और जरूरी नहीं कि हर एक की तकदीर में सारी खुशियां लिखी हो। बुआ साहब अपनी तकदीर से भाग रही हैं। ये भगवान की मर्जी थी कि आप और धनंजय एक साथ, उसके बावजूद आप। बुआ साहब, काश दीदी होती, वही बुआ साहब को अपना फैसला बदलने पर मजबूर करती थी। हेलो हेलो पापा। सलोनी बेटा, पापा, मम्मी से बात करवाइए। सलोनी बेटा, लाडो, कहाँ है तू? तुझे देखने को आंखें तरस गई है बेटा। जल्दी बता तू कहाँ है? हम सब तुझे लेने के लिए आ रहे हैं। बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बेटी, तेरी चिंता में तो हम दिन रात घुले जा रहे हैं। लाडो, तू कैसी है बेटा? ये ले, मनु भाभी तुझसे बात करेंगे बेटा। हेलो सलोनी बेटा, कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ मनु भाभी। यूं अकेले कौन से बनवास पर चली गई तू बेटा हमें छोड़कर? अगर जाना जरूरी ना होता तो कभी नहीं जाती मनु भाभी। मैं समझती हूँ बेटा, पर माँ बाप के मन को कौन समझाए? ये दोनों बहुत याद करते हैं तुझे, और मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता बेटा। मैं भी सबको बहुत याद करती हूँ मनु भाभी। समर को मेरा प्यार कहिएगा और सबको कहिएगा कि मैं ठीक हूँ। कह दूंगी बेटा। मनु भाभी, आप सबसे एक वादा चाहिए मुझे। कैसा वादा? नाहर के घर में किसी को भी ये पता ना चले कि मेरी आपसे बात हुई है। उससे क्या होगा बेटा?
हम तो अब भी नहीं जानते कि तू कहाँ है। इस वक्त मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती मानो भाभी, अब रखती हूँ। रख दिया। तीन ऑडिशंस दे चुकी हो तुम। मैंने कुछ और लोगों से भी बात की है। आई एम वेरी श्योर अगले हफ्ते तक तुम्हें कोई ना कोई असाइनमेंट जरूर मिल जाएगा। अपना काम छोड़कर कितना कर रही हैं आप मेरे लिए? मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगी? प्लीज सलोनी, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? अपना समझती हो ना, तभी तो यहाँ पर आई हो। तो फिर ये सब कहने की जरूरत है? जिनो सलोनी, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाई ना, तो सचमुच मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरी भाभी होने से पहले तुम मेरी दोस्त हो और एक बहुत ही अच्छी सिंगर। सलोनी, तुम प्लीज ये मग्स किचन में रख दोगी?